Namaste and welcome to the EcoCast with Sangeeta. So, in this particular episode, we are going to talk about fast fashion and environmental conservation. Now, some of you might have wondering how fast fashion is connected to the environmental conservation. So, there are few studies which establish the connection between the fast fashion and microplastics. Now, आपके जो फेवरेट फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको जनरली किसके बारे में बताते हैं? क्लोथिंग्स के बारे में बताते हैं, ट्रेंडी फैशन स्टाइल्स जो हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। उसमें आपको दिखाया जाता है कि उन्होंने कोई क्लोथिंग जो आइटम्स है वो परचेज किए हैं। जनरली वो आपको दिखाएंगे कि सीन हॉल वो आपको दिखाएंगे, जारा का हॉल दिखाएंगे, मैंगो, H&M, जितने भी फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं आपको वो उनके हॉल्स दिखाते हैं। पहले एक दो हॉल्स आते थे, एक या दो सीजन के हॉल्स आते थे, विंटर हॉल आ गया, समर हॉल आ गया, इस तरह से। और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें भी हम लोग तभी क्लोथिंग बाई करते थे, तभी हम जो कपड़े हैं उनको खरीदते थे जब उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती थी, जब हमें उनकी नीड होती थी, जरूरत होती थी। लेकिन आज के बदलते फैशन में जो होल्स हैं या जो क्लोथिंग आइटम्स हैं वो रिक्वायरमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बाई किए जाते हैं। सो पहले अगर साल में अगर आपको सिर्फ दो हॉल्स देखने को मिल रहे थे, विंटर और समर हॉल, तो आजकल आपको क्या देखने को मिलता है? विंटर हॉल आपको देखने को मिलेगा, समर हॉल आपको देखने को मिलेगा, स्प्रिंग हॉल, ऑटम हॉल, रेनी सीजन हॉल, बहुत सारे हॉल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम फिर बात करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो आते रहते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं इंडिया में मनाए जाते हैं। तो आपको दिवाली हॉल, हॉली हॉल, न्यू ईयर हॉल, देन क्रिसमस हॉल, इस टाइप के हॉल्स जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है? ये क्रिएट कर रहा है फास्ट फैशन की डिमांड को। नाउ अभी जो वर्ड है फास्ट फैशन, फास्ट फैशन इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब the cheap and trendy clothing items. Okay, now cheap and trendy clothing items है, which means कि जब भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो है, हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो है हमें दिखाते हैं कि जारा ने ये हॉल लॉन्च किया है, सीन का ये हॉल आया है, तो हम लोग क्या करते हैं? वी हम उन्हें बाय करने के लिए टेम्प्ट होते हैं, कि हम उन्हें खरीदना चाहते हैं, कि हम खरीद लेते हैं, हमें जरूरत हो या ना हो। बट अगर हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो है वो हमें बोल रहे हैं उन्हें खरीदने के लिए, तो हम उन्हें खरीदना चाहेंगे। और बदलते ट्रेंड को अपने आसपास जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, पीयर प्रेशर के चलते हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेंडी जो फैशन है उसको फॉलो किया जा सके। अब इस ट्रेंडी फैशन को फॉलो करने के लिए क्या किया जाता है? फास्ट फैशन जो है वो पिक्चर में आता है। fast fashion which provides cheap and trendy clothing items. अब ये जो फास्ट फैशन होता है, जनरली इसके जो क्लोथिंग्स होते हैं, क्लोथिंग आइटम्स होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ टाइम पहनते हैं, उसके बाद उन्हें इन्वायरमेंट में डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में हम लोग जो क्लोथिंग पोल्यूशन है, टेक्सटाइल पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब फास्ट फैशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जब भी आप कोई न्यू क्लॉथ बाई करने के लिए टेम्प्ट होते हैं, तब आप क्या क्या कर रहे हैं? फास्ट फैशन के लिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अब इस फास्ट फैशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है। So in this video we are not going to talk about fast fashion brands like Shein, that how they are exploiting their human resources. We are not going to talk about that. In this episode we are going to talk about how fast fashion is polluting environment. So जब फास्ट फैशन की डिमांड क्रिएट होती है तब क्या होता है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो बहुत सारा loads and loads of pollution is dumped into the environment. This means we are creating pollution of fibers to the environment. Now some of you might think कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो अपने वेस्ट को ट्रीट करने के बाद ही डंप करती हैं इन्वायरमेंट में। दैट्स करेक्ट टू। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया में अभी जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी इंडस्ट्री जो है अपने वेस्ट को विदाउट ट्रीटमेंट
इन्वायरमेंट में डंप नहीं कर सकती है। बट जो फाइबर्स हैं वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिमूव नहीं होते हैं। फाइबर्स होते हैं बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में स्किप हो जाते हैं, विच मीन्स रिमूव नहीं होते हैं। अब क्या होगा, जो ट्रीटेड वाटर जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है रिवर्स में डंप करेगी, उनमें हमारा टेक्सटाइल फाइब्रस प्लास्टिक्स जो है, माइक्रो फाइबर्स जो है वो डंप हो जाएंगे रिवर्स में हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज में। दूसरा क्या बचता है हमारे पास, हमने वाटर को तो ट्रीट करने के बाद रिवर्स में डंप कर दिया है, फिर हमारे पास स्लज बचता है। स्लज में भी आपके फाइबर्स जो है वो पाए जाएंगे। क्यों, हमने कहा कि जो फाइबर्स हैं उन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्किप कर दिया, वहां पे रिमूव नहीं हुए, फिर कहाँ चले गए, ट्रीटेड वाटर में चले गए, एंड जो स्लज जो हमारे पास बचा है आफ्टर ट्रीटमेंट वहां पे रह गए। अब क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स sludge is converted into the compost. These compost is applied to the agricultural fields. हमारे जो फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स थे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिमूव नहीं हो पाए थे, वो हमारे स्लज में आए थे, स्लज से हमारे कंपोस्ट में जाएंगे, कंपोस्ट से हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पहुंच गए। एग्रीकल्चर फील्ड्स में पहुंच गए हैं तो क्या होगा, दूसरी तरफ फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स में रिमूव नहीं हुए थे, जो हमारा ट्रीटेड वाटर था उसमें आए थे, वहां से हमारे जो फ्रेश वाटर रिवर्स है वहां पे चले गए थे, वहां से ओशंस में पहुंचेंगे। अब क्या होगा, ओशंस में पहुंचने के बाद जो हमारा फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स है वो कंज्यूम किया जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स उन्हें कंज्यूम करेंगे, देन जू प्लैंक्टन्स उन्हें कंज्यूम करेंगे, स्मॉल फिशेस कंज्यूम करेंगे जू प्लैंक्टन्स को, और लार्ज फिशेस है वो कंज्यूम करेंगे स्मॉल फिशेस को। सॉइल, हमारा जो फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स था वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पहुंच गया था, सोयल में पहुंच गया है। सोयल से जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब होने के बाद जो फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स है वो क्रॉप्स के बायोमास का पार्ट बनेगा, एंड बायोमास का पार्ट बनने के बाद इवेंचुअली ग्रेन्स में स्टोर होगा। ग्रेन्स को ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, फिशेस को ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। अब क्या होगा, फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स जो है इवेंचुअली लौट के हम तक ही पहुंच रहा है वापस से, इट्स एन सर्कुलर साइकिल। What we will give to the environment, environment will return it to us in some or other forms. So ये जो है क्या क्रिएट कर रहा है, फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो फूड चेन में आ रहा है। फूड चेन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमंस में आ रहा है। अब ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स है या जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो ह्यूमन में पाए गए। ह्यूमन के ब्लड सैंपल्स लिए गए, ह्यूमंस के यूरिन सैंपल्स जो लिए गए, उनमें बताया गया है इवन इन द न्यू बॉर्न बेबीज microplastics is present. There are studies which proves that fibrous microplastic or in particular microplastics are present in the umbilical cord of the newborn babies. माइक्रोप्लास्टिक्स हम तक पहुंच ही चुका है इवेंचुअली। अब अगर हम ओशंस की बात करते हैं तो ओशंस में जितने भी टाइप का माइक्रोप्लास्टिक जो पहुंच पाते, दे आर मैनी टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो जो फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स है वो ओशंस तक पहुंच रहा है। ओशंस में जितना भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच पाता है उसका 35% जो है हमारे फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स कंसिस्ट करता है। फाइब्रस ह्यूमंस तक पहुंच गया, और ऑर्गेनिजम्स जो है हमने बोला कि फिशेस में, फाइटोप्लैंक्टन्स में, जू प्लैंक्टन्स में, देन क्रॉप्स में, क्रॉप्स के अलावा जो बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी हमारे फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक को अपटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो देयर विल बी सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स of these fibrous microplastic. That's why we are talking about fibrous microplastic pollution into the environment. There is no negative impact on the environment of these fibrous microplastic. There is no need to talk about this. So there are negative impacts of the fibrous microplastics on the environment. क्या होता है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो ये फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स जो है उनके एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर होते हैं, और जब भी
Uh, let's understand this with an example. Let's say फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स ओशंस में से जो जू प्लैंक्टॉन्स है उन्होंने क्या किया, फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम किया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स ने कंज्यूम किया, जू प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम किया स्मॉल फिशेस ने, स्मॉल फिशेस को कंज्यूम किया लार्ज फिशेस ने। यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक जाके पहले स्टोर होगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स में। विल से कि इट्स 1 ग्राम। Just to understand, we are making it simple. Let's say it's 1 gram of microplastic which is consumed by phytoplankton. When zooplankton consumes phytoplanktons, it will increase its concentration in the zooplanktons. It's biomagnifies. अगर हमारे phytoplanktons में हमने कहा 1 था, 1 gram था, तो zooplanktons में it will be 10 grams. And small fishes will consume zooplanktons. Then the concentration of fibrous microplastic in small fishes will be 100 milligrams. Large fish will consume small fishes, and the concentration of the fibrous microplastics in the large fish will be thousands of milligrams. It may be thousands of milligrams. I'm not saying it will be. It may be. This is the process of bioaccumulation and biomagnification. So fibrous microplastics bioaccumulate and biomagnifies in the food chain. According to a study which is done by DeFalco et al. In 2020, there are many studies, but I am giving you a particular example of one study which is done by DeFalco et al. In 2020, which says plastic ingestion in humans via missile consumption is 126 particles per year per capita is found in UK, whereas in other countries which have higher selfish consumption, the fibrous microplastic ingestion via seafood consumption may reach up to 4,620 particles per year per capita. इसके अलावा अगर हम बात करें अपने घरों की बात करें, जो इनडोर माइक्रोफाइबर्स पोल्यूशन है वो 13,731 to 86,415 पार्टिकल्स पर ईयर पर कैपिटा जो है वो हो सकता है जब भी हम अपने हाउस होल्ड में मील कंज्यूम करते हैं, उस टाइम पे फॉल आउट हो सकता है इतने सारे पार्टिकल्स। सो आई होप आपने जो है रिलेशन समझा होगा कि हाउ फास्ट फैशन इज क्रिएटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. So whenever you think to buy new clothing items, just think about the impact your choices is going to create on the environment, or the fast fashion is going to pollute the environment. So that's it for the today's episode. And if you learn more about the environmental conservation and topics which may create environmental pollution, please do like, share, and subscribe us. Till then, keep your environment